नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बारे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वोटर आईडी कार्ड को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है और उन्होंने कहा है आधार कार्ड के बीच चल रहे नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि और पते के मिसमैच को लेकर कई जरूरी बातें साफ कर दी है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इसी वजह से अगर किसी व्यक्ति के आधार और वोटर कार्ड में नाम या जन्मतिथि अलग अलग है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन जब भी आप वोटर सूची में सुधार या नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन करेंगे, वहां पहचान की पुष्टि के लिए आधार को स्वीकार किया जाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आधार को 12 वैध पहचान डॉक्यूमेंट्स के रूप में शामिल किया जाए। यानी अब आधार को भी उतनी ही अहमियत दी जाएगी जितनी अन्य 11 डॉक्यूमेंट्स को दी जा रही थी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल आधार पर किसी का नाम जोड़ना या काटना संभव नहीं है। पहचान की जांच बीएलओ और ईआरओ करेंगे, जो आपके घर पर आकर सत्यापन करते हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि डॉक्यूमेंट सही है या फिर गलत, व्यक्ति सही है या फिर गलत है, वही व्यक्ति है या फिर दूसरा व्यक्ति है, और किसी प्रकार की फर्जी पहचान नहीं बनाई गई है। खास तौर पर उन राज्यों में जहां एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, वहां आधार की कॉपी देना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि पहचान प्रमाणित की जा सके। अगर किसी व्यक्ति के आधार और वोटर कार्ड में नाम या जन्मतिथि अलग अलग है तो सबसे पहले आधार या जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट जैसे मूल डॉक्यूमेंट्स में विवरण को सही कराना चाहिए। आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल एक बार सुधरती है, इसलिए सुधार सोच समझकर जरूर करवाएं। नाम 2 बार चेंज हो सकता है, लेकिन पहला अक्षर वही रहना चाहिए। पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कई बार अपडेट किए जा सकते हैं। जेंडर 1 से 2 बार चेंज किया जा सकता है। कई लोग जल्दबाजी में आधार बनवाते समय गलत जन्मतिथि भर देते हैं और बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर किसी ने सुधार की लिमिट भी पार कर ली है तो उसके लिए भी अलग से कानून है, अलग से समाधान मौजूद है, लेकिन वह प्रक्रिया में समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसलिए वोटर लिस्ट में सुधार करने के लिए फॉर्म 8 भरना अनिवार्य है, या आप ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से भर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप से भी भर सकते हैं। सुधार के आवेदन में आधार की कॉपी और सही जन्मतिथि वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग को ऐसे डॉक्यूमेंट्स स्वीकार करने ही होंगे। हालांकि अंतिम निर्णय स्थानीय ईआरओ और बीएलओ की जांच पर निर्भर करेगा। एसआईआर प्रक्रिया अभी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, जिसमें शामिल है अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, जहां लाखों नामों पर आपत्ति आई थी और फिर सुनवाई के बाद सुधार किए गए। इन राज्यों में भी अब आधार को पहचान डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, जिससे नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद जनता को आपत्ति जताने के लिए सुधार का अवसर दिया जाता है, इसलिए फॉर्म सही भरना बेहद जरूरी है। बीएलओ द्वारा दिया गया फॉर्म आपके नाम, एपिक नंबर, फोटो और क्यूआर कोड के साथ आता है। यदि आप फॉर्म आधार कार्ड के अनुरूप भरते हैं तो आगे चलकर वोटर कार्ड में सुधार करना आसान होता है, क्योंकि वोटर कार्ड में जन्मतिथि कई बार बदली जा सकती है, जबकि आधार में सिर्फ एक बार। अगर आपने वोटर कार्ड के अनुसार फॉर्म भर दिया है लेकिन आधार में गलतियां हैं तो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद आधार को सही कराया जा सकता है। लेकिन फॉर्म भरते समय जो विवरण देते हैं वह बीएलओ और ईआरओ के रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। फोटो भी मैच होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर समस्या केवल फोटो मिसमैच की वजह से होती है। इसलिए फॉर्म भरते समय बीएलओ को स्पष्ट बताएं कि कौन सी जानकारी दोनों डॉक्यूमेंट्स में अलग है, ताकि वह सत्यापन के समय आपको सही मार्गदर्शन कर पाए। एसआईआर फॉर्म भरना हर योग्य मतदाता के लिए जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू होगी। फॉर्म गलत भरने पर नाम हट भी सकता है, इसलिए सावधानी से भरें। अगर फॉर्म अब तक नहीं मिला तो अपने बीएलओ से संपर्क जरूर करें। फॉर्म में नाम, पिता का नाम, एपिक नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और पता पूरी सटीकता के साथ भरें। जहां भी विवरण अलग हो उसे आधार के अनुसार एक समान कर लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आधार आज सबसे ज़्यादा चलने वाला पहचान डॉक्यूमेंट्स है और कई सरकारी सेवाओं का आधार भी
इसी पर टिका है। जो लोग पहले ही फॉर्म भर कर जमा कर चुके हैं, आधार व वोटर कार्ड में अंतर है, उन्हें अब फाइनल ड्राफ्ट का इंतजार करना चाहिए। अगर नाम शामिल हो जाता है तो आधार के बाद में सही करा लें। अगर नाम नहीं आता है तब सुधार प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि जब भी सुधार करें, सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पता एक समान जरूर रखें, क्योंकि आगे चलकर वरना आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपको SIR फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।